वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे थे हम लोग, तो आज बात करेंगे रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ की। रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ कहने का ये मतलब हो गया ओरिजिनल में कितना गहराई में है कोई भी वस्तु अगर रखी हुई है और दिखाई कितनी गहराई पे दे रही है। जैसे बाल्टी में कुछ गिर गया आपका, अगर सिक्का गिर गया, कोई वस्तु गिर गई, तो वो बाल्टी का जो डेप्थ होता है क्या वाकई में उतनी गहराई पे दिखाई दे रही है या उससे कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। अब जब देखोगे जेन्युइन तो वो थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। यही फेनोमेना हमें देखना है कि रियली में कितनी गहराई पे कोई वस्तु है और दिखाई कितनी गहराई पे दे रही है। तो हम समझेंगे, एग्जाम्पल हम लिए हैं, जैसे ये एक मेरा तालाब है, नदी है, जो भी है, ये बाउंड्री लाइन है ना। बाउंड्री लाइन किसको बोलते हैं? दो मीडियम के बीच जो लाइन आती है, जहां से मीडियम चेंज होता है। यहां पे रेयरर था, यहां से आके डेंसर हो गया, यानी पानी हो गया। और एक मछली है, फिश, जो कहां बैठी हुई है? सेंटर में, एकदम तली में बैठी हुई है। तो तालाब की गहराई है जो डी रियल है, डेप्थ रियल, और ये तो हम म्यू ऑफ वाटर और म्यू ऑफ एयर लिख दिए हैं, बस वैल्यू का कोई मतलब नहीं बनता है यहां पे। ये बाउंड्री लाइन है, तो जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे यहां पे, वो देख लो मैंने स्टार पॉइंट करके लिख दिया है, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम बाउंड्री लाइंस, है ना। इसी बाउंड्री लाइन से सारा मेजर करेंगे। तो ये एक फिश है और ऊपर में एक चिड़िया उड़ रही है। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है ड्राइंग बनाने का, ताकि मैं यहाँ पे फिश बनाऊं और यहाँ पे चिड़िया बनाऊं। आप मान लो कि ये फिश है और ये चिड़िया है। अब ये चिड़िया देखेगी इसको तो कितनी गहराई में दिखाई देगा, है ना, क्योंकि उसको शिकार करना है। आप देखते हो ना, ऐसे उड़ते रहता है, अचानक से गोता लगाता है, बहुत अभ्यास करता है पकड़ने का। क्यों? इसी रिफ्रैक्शन के कारण उसको ओरिजिनलिटी में पता ही नहीं चल पाता है कि ओरिजिनल में फिश है कितनी गहराई में। वो घुसता है ऊपर ही, ऐसे पंजा मार के आ जाता है। तो धीरे धीरे वो अभ्यस्त हो जाता है मछली पकड़ने के लिए। ये रिफ्रैक्शन सीखता है वो, है ना। कौवा सीख लेता है, चिड़िया सीख लेती है, आप तो इंसान हो। तो हम भी देखेंगे कि क्या गहराई में है, कितनी गहराई में ओरिजिनल में है और कितनी गहराई में दिखाई दे रही है। यानी जितनी गहराई पे दिखाई देगी, इमेज जो दिखाई देगा, उसको अपेरेंट डेप्थ बोलेंगे, और रियली में तो जितने पे है उतने पे दिखाई देगी। ये रही फिश। इसका इमेज बनाने के लिए हम बताए हैं, रिफ्लेक्शन में ही बोले हैं कि कोई भी दो रेज ले लेना। तो एक रेज में ले लिया पैरेलली, एकदम नॉर्मली निकल गया, तो ये रेज कोई डेविएशन नहीं होगा। अगर कोई नॉर्मल को फॉलो करते हुए जा रहा है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। दूसरा रेल ये है एकदम बहुत ही क्लोज, इस लाइन के बहुत ही क्लोज, पैरा एक्सियल बोल सकते हो। ये जो रे है उसको क्या बोल सकते हैं? दूसरे को पैरा एक्सियल लिख सकते हो, रेज आर पैरा एक्सियल, यानी एकदम एक दूसरे पे लाई करते हुए दिखाई देंगे। रेज आर पैरा एक्सियल, एकदम दूसरे पे लाई करते हुए दिखाई देंगे, यानी आई की वैल्यू बहुत ही कम है। जब आई की वैल्यू बहुत कम होगी तो आर की भी होगी। चलो वो हम लिखेंगे आगे। अब यहां से ये गया डेंसर टू रेयरर, अब यहां टकराएगा तो नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाएगा। तो ये दोनों रेज देखो क्या होगा, डाइवर्जेंट, आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगे, और ना मिलेंगे ना इमेज बनेगा। रियल इमेज के लिए क्या होता है? जब रियली में इमेज क्या होता है? कन्वर्जेंस होते हैं, कहीं जाके कट करते हैं एक दूसरे को, डाइवर्जेंट तो मिलते नहीं है। तो ये डाइवर्ज कर गया रेज, तो इसका इमेज कहां बनेगा? इमेजनरी बनेगा। उस रेज को हम पीछे की ओर क्या करेंगे? इमेजनरी लाइन से मिलाएंगे कि कहीं से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब इसको हम पीछे की ओर मिलाए तो ये दोनों एक दूसरे को यहां पे काटा, यानी इस फिश का इमेज यहां बन रहा है, यानी इस चिड़िया को फिश यहां पे नहीं यहां पे दिखाई देगा। कहां पे दिखाई देगा? यहां पे दिखाई देगा। उसी तरह इस फिश को ये चिड़िया भी यहां पे नहीं कहीं ऊपर में दिखाई देगी, ठीक है। वो दोनों का, क्योंकि इसके लिए भी तो हो रहा है ना। अगर ये वस्तु हो गई और ये ऑब्जर्वर हो गया, तो यहां से जब रेज चलेगी तो वो क्या हो जाएगा? वो भी तो डेंसर में जाके ऐसे नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा, तो वो भी कहीं ऊपर में दिखाई देगा। क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा आपको, कहीं ऊपर में दिखाई देता है। चलो, लेकिन फॉर्मूला सबके लिए एक ही होता है, जनरलाइज्ड केस है तो सब जगह लागू हो जाता है वो फॉर्मूला। तो हम निकालेंगे। अब देखो, ये नॉर्मल और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल है तो देखना, ये जब लाइन
सेम लाइन कट करती है, मैथमेटिकल रूल से हमें क्या पता है, जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, तो ये वाला आर है रिफ्लेक्टेड है तो ये वाला भी आर हो गया। उसी तरह से ये दोनों जब पैरेलल है तो ये एंगल आई तो ये वाला भी आई हो गया। ठीक है, तो चलो हमें इतना कंस्ट्रक्शन का पता है कि अच्छा इस तरह से रे डायग्राम है, लेकिन ओरिजिनलिटी में बताओ कि निकालना जो है ये वाला हाइट, अपेरेंट हाइट, ये इमेज आखिर कितने हाइट पे दिखाई देगा, और सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं, इस बाउंड्री लाइन से। इस पॉइंट को नोट करना, जहां भी न्यूमेरिकल में आएगा सारे डिस्टेंस इस बाउंड्री लाइन से मेजर होंगे। तो रेज आर पैरा एक्सियल कहने का मतलब कि ये बहुत क्लोज होगा, इस पे लाई करेगा, यानी ये एक्स होगा जो बहुत छोटा होगा, इस पे लाई करेगा तो ये आई बहुत छोटा, ये आर भी बहुत छोटा। तो लिख सकते हो कि आई एंड एंगल आर इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। ठीक है ना। अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहां पे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स का लॉ क्या था, स्नेल्स का लॉ, एक मिनट, लॉ क्या था, सबसे पहले स्नेल्स लॉ हमारा था μ2 साइन आई और इंटू μ1 साइन इक्वल टू μ1 साइन आर, यही था ना, साइन आई और साइन आर। तो चलो अब हम निकालेंगे रियल और अपेरेंट स्नेल्स लॉ से, समझ गए ना, स्नेल्स लॉ से निकालेंगे। देखो स्नेल्स लॉ पकड़ने का तरीका जो है, अक्सर आप कंफ्यूज जो करोगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले तो जहां से रेज जा रही है, जहां से रेज जा रही है, जिस मीडियम से रेज जा रही है, वहां पे इंसिडेंट एंगल बनता है, इंसिडेंट एंगल बनता है यानी आई बनता है, तो साइन आई। ठीक है ना। और मैं स्नेल्स लॉ को ही डिराइव कर रहा हूं। और जहां पे दूसरा मीडियम होता है, जहां पे रिफ्रेक्टेड रे निकला, यानी रे जो बाहर निकला, वो आर बोलते हैं उसको। अब म्यू जो होता है, जिस मीडियम से लाइट जा रही है, रेज जा रही है, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी म्यू ऑफ वाटर, और यहां पे जहां पे गई, जिस मीडियम में गई, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। μ2 μ1 से आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे, यहां पे समझ में आ गया कि किसको मैंने क्या बोला। जिसका एंगल, जिस मीडियम में एंगल जो लिए हैं, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, ये पकड़ लो पॉइंट, आगे कंफ्यूज नहीं करोगे। तो देखो जब ये I और R बहुत स्मॉल होंगे तो साइन I इज इक्वल टू अप्रॉक्स इक्वल टू I लिख सकते हो। इसी तरह से साइन R अप्रॉक्स इक्वल टू R, इसको आप लिख सकते हो tan I, और लिख सकते हो tan R। जब I और R बहुत छोटा हो तो tan I और tan R लिख सकते हो साइन I और साइन R को। ठीक है ना, ये मैथमेटिक्स का रूल है, आप जाके देख लेना, ऐसा होता है। तो यहां पे लिख सकते हो कि म्यू ऑफ वाटर tan I इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर tan R। अब इस ट्रेंगल में आओ, ये राइट एंगल ट्रेंगल की तरह दिख रहा होगा, और यह है I, तो tan I इज इक्वल टू क्या होगा, x बाई डी रियल। यहां पे म्यू ए tan R, इस वाले ट्रायंगल में आ पाओ, x बाई डी अपेरेंट, x बाई डी अपेरेंट। तो यहां से x खत्म हो गया, कट गया, तो म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ एयर इक्वल टू डी रियल बाई डी अपेरेंट। डी रियल बाई डी अपेरेंट कहने का ये मतलब हो गया, ये रियल वाला डेप्थ डिवाइडेड बाई अपेरेंट वाला डेप्थ इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर, जिस मीडियम में हमारा वस्तु रखा हुआ है, डिवाइडेड बाई जहां से हम देख रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट का
ये क्या है, ऑब्जेक्ट का, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिस मीडियम, और ये कहां है जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो डी रियल बाई डी अपेरेंट, हम एक क्वेश्चन से इसको पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनेंगे इसमें, हम एक ही मास्टर क्वेश्चन करेंगे और फिर मैं एक आध लेक्चर क्वेश्चंस पे बना दूंगा, क्वेश्चन सीरीज, जिसमें ऑप्टिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, 2-4 लेक्चर्स में अलग से न्यूमेरिकल्स के रिकॉर्ड कर दूंगा। तो देखो यही निकल के आएगा, μ2 बाई μ1 बोल लो, म्यू ऑफ वाटर बाई म्यू ऑफ एयर बोल लो यहाँ पे, या म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम इक्वल टू डी रियल बाई डी अपेरेंट। ये आपका कैलकुलेशन हो गया थ्योरेटिकल। इसको पॉज करके छाप लो आप, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे, समझते हैं पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। तो आ जाओ, देखो हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें 3 मीडियम लिया है, पहले तो एयर, फिर बीच में वाटर, फिर एयर, ठीक है ना। यहां पे आंख है, हमारी आंख है, किसी की आंख है, जो इस सरफेस से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पे है, फिर बीच में जो वाटर है हमारा 15 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, फिर उसके नीचे 15 सेंटीमीटर और गैपिंग है, और तब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। अब पूछ रहे हैं कि फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ ओ सीन बाय द आई। अब ये आंख जो है इस ऑब्जेक्ट को कितनी गहराई में देख पाएगा। अब रियली में तो आप जोड़ दोगे 10, 15, 25 और 15, 40, है ना, 15 दूनी 30 और 10, 40। लेकिन क्या 40 सेंटीमीटर पे ही दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा होगा 40 सेंटीमीटर। क्यों नहीं दिखाई दे रहा होगा? देखो क्यों, क्योंकि रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट आ जाए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है ये भी मायने रखता है, कितनी बार हो रहा है ये भी मायने रखता है। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि कितनी बार का है, मैं समझाता हूं आपको। यहां से रेज जाएगी और यहां तक पहुंचेगी तभी दिखाई देगा इस आंख को। तो सबसे पहले जब रेज यहां से चलेगी तो ये रहा बाउंड्री लाइन, है ना। यहां से रेज जाएगी तो इस बाउंड्री लाइन से टकराएगी, यानी रेयरर टू डेंसर में जाएगी, तो एक रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना, एक रिफ्रैक्शन हो गया। यही इस मीडियम से अगर देखोगे तो इसकी हाइट थोड़ी ऊपर दिखाई देगी, फिर वो रिफ्रैक्टेड रे ऊपर जाएगा। फिर देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यहां से अगर रेज गई ऐसे और ये नॉर्मल है तो फिर क्या होगा, नॉर्मल की ओर ऐसे बेंड कर जाएगा और इस मीडियम में जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे, फिर नॉर्मल से ऐसे दूर भाग जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो कहां पे इमेज इसका बनेगा ये देखना है। अगर लास्ट में ऐसे ऐसे करोगे पता चलेगा कि इधर कहीं बन रहा है ना, इधर बन रहा है, ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है, वो तो हमें बाद में पता चलेगा कि ये रेज ऊपर बनेगा कि ऊपर में बनेगा इमेज या नीचे में बनेगा, डेप्थ ज्यादा होगा या कम होगा, क्या दिखाई देगा, वो तो कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन देखो 2 जगह रिफ्रैक्शन हो गया, है ना, इसके लिए कुछ और इसके लिए कुछ और। तो चलो कैसे पता चलेगा, जब नंबर ऑफ मीडियम्स ज्यादा कर दिए जाएंगे ना तो रे डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो हम फॉर्मूले से निकालेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि 2 जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी यहां पे जो रिफ्रैक्शन होगा तो इसका जो इमेज बनेगा वो इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट होगा, इस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस मीडियम, इस वाले सरफेस के द्वारा बनाया गया इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। क्योंकि जैसे ही इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो ये कहीं पे ऊपर में बन जाएगा इसका इमेज, और फिर पता चलेगा कि वहां से लाइट रे जो जा रही है ना वो दिखाई देगा, बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। तो चलो समझना है, यानी जितना रिफ्रैक्शन होगा उतना ही केस होगा। सबसे पहले यहां से रेज लेके चलेंगे और बोलेंगे कि अच्छा एक रिफ्रैक्शन यहां पे, दूसरा रिफ्रैक्शन यहां पे, तो जितनी बार रिफ्रैक्शन होगा उतनी बार उस फॉर्मूले को हम पुट करेंगे और लगाएंगे, ठीक है ना। तो हमको निकालना है सबसे पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन, यानी इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कहां से ऑब्जर्व करेंगे, यहां से कहीं से ऑब्जर्व करेंगे।
यहां से कहीं से ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो इमेज बनेगा इस सरफेस के लिए क्या होगा, वही ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर से याद करो, वही ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। तो यहां से देखना जरूरी है कि कहां पे वो बन रहा है इमेज, तभी तो इसके लिए उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां पे आंख गड़ाएंगे और देखेंगे क्या, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रिफ्रैक्शन क्या था हमारा, हम सीधे सीधे बोल देते हैं μ2 बाई μ1, है ना। यहां से समझ में आ जाएगा आपको कि μ2 और μ1 कहने का क्या मतलब हो गया, μ2 बाई μ1, ठीक है ना। अब देखो μ2 बाई μ1, हमने क्या कहा, μ2 किसको लेंगे अभी, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, जहां पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है ऑब्जेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना इसका 1, यानी यहां पे हो गया μ2 हमारा एयर का और यहां μ1 हो गया वाटर, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और डी रियल कितना है 15, रियल कितना है 15, और अपेरेंट हमें निकालना है। देखो यहां से आप डी अपेरेंट अगर लिख सकते हो तो क्या लिखोगे, ये इधर चला जाएगा म्यू ऑफ वाटर इंटू 15, तो 15 गुने म्यू ऑफ वाटर क्या है 4/3 है ना, और डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ एयर कितना है 1, यानी 3 × 5 = 15, 5 × 20 सेंटीमीटर। कितना आया 20 सेंटीमीटर पे, यानी 15 पे नहीं, ये और गहराई में दिखाई देगा, इधर कहीं पे इमेज दिखाई दिया, कितने पे दिखाई दिया, ये जो है 20 सेंटीमीटर पे दिखाई दिया। तो अब इस बाउंड्री लाइन के लिए 20 और 15 35 हमारा क्या हो गया, रियल डेप्थ। अब इसके लिए रियल डेप्थ क्या हो गया, ये वाला, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट यहां है ना कि यहां है ना। अब कहां है, क्योंकि इस वाले सरफेस से जब देखोगे ना, इस वाले सरफेस से, तो ऑब्जेक्ट ये रहा, ये नहीं रहा, ये सिर्फ इसी सरफेस के लिए था, इस सरफेस का इमेज बन गया यहां पे, ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर पे अब बना है, अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस वाले सरफेस के लिए, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स का फॉर्मूले पे देखोगे। अब ये सेकेंड रिफ्रैक्शन है, सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा, यहां भी बोल लेंगे μ2 बाई μ1, डी रियल बाई डी अपेरेंट, ठीक है ना। अब देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो भले ही इमेज यहां है, लेकिन अब इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। तो ऑब्जर्वर इधर, ऑब्जेक्ट इधर, ऑब्जेक्ट इधर, तो जब ऑब्जेक्ट इधर है तो हम किसका लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, यानी वाटर का होगा ऊपर में, 4/3 डिवाइडेड बाई μ1, ये हो गया 1 इक्वल टू आपका डी रियल कितना है अब 20 और 15 कितना हो गया 35, तो 35 हो गया डिवाइडेड बाई डी ए, तो डी अपेरेंट जब लिखोगे तो ये होगा 105/4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी इस सरफेस से देखेंगे, इस सरफेस से देखेंगे तो 105/4 पे दिखाई देगा। 105/4 कहने का मतलब हो गया कि 25 × 100, 21 पॉइंट समथिंग होगा हमारा, 21 पॉइंट बोल सकते हो उसको 25, 21.25 पे दिखाई देगा। अब जब 21.25 पे दिखाई देगा, लेकिन पूछ क्या रहा है, डी अपेरेंट यहां से मेजर किए हैं ना इस बार 21.25 पे, 15 इधर, 6, 21 पॉइंट इधर कहीं दिखाई देगा, है ना, इधर कहीं दिखाई देगा, यानी यहां से जो इमेज बनेगा 105.4 सेंटीमीटर पे।
लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ ओ सीन बाई आई। तो ये जो 105.4 पे जो इमेज जो दिख रहा है वो कहां से दिख रहा है, इस वाले बाउंड्री लाइन से दिख रहा है, क्योंकि ये जो लिख रहे हैं डिस्टेंस वो क्या है, बाउंड्री लाइन से दिख रहा है। 10 सेंटीमीटर ऊपर में है तो आंख कहां है, 10 सेंटीमीटर और ऊपर में है, तो 105/4 प्लस 10 पे दिखाई देगा, क्योंकि आंख ऊपर है ना, वो 10 सेंटीमीटर दूर से देख रहा है। इमेज ना इस बाउंड्री से इतनी दूरी पे बन रहा है, लेकिन दिखाई इतना प्लस इतना पे देगा, ठीक है ना। तो टोटल डेप्थ जब निकालोगे आप, तो होगा 105/4 प्लस 10, तो इसको आप निकालोगे शायद 145/4 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा, ठीक है ना। ऐसे ही नंबर ऑफ स्लैब्स जब बनते जाएंगे तो आप नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ाते चले जाना, और इसी तरह से अब यहीं पे कहीं और एक स्लैब और हो जाता है ऊपर में, तो फिर अगली बार ये वाला हो जाता जो डेप्थ था ना, ये डेप्थ ऐड हो जाता, इसमें 10 वाले में यहाँ पे कुछ स्लैब लगा देते ना, तो फिर रिफ्रैक्शन, तो पता चलता कि 145/4 इस बार हो गया। अब उसके लिए रियल डेप्थ, फिर अपेरेंट निकालो, इसका वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका वाला रिफ्रैक्ट, ऐसी तरह करते चले जाना है ना। रे डायग्राम तो मुश्किल होगा, लेकिन ये प्रोसेस आप बढ़ाते चले जाओगे तो इस तरह से आप निकाल सकते। जैसे वो मछली वाला जो क्वेश्चन था हमारा, तो उसमें अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते, इसमें अगर मैं कोई डेटा दे देता आपको, तो देखो जैसे मान लिया जाए कि बर्ड की हाइट कुछ दे देता, इसकी डेप्थ कुछ दे देता, तो ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे, तो यहां से पता चल ही जाता कि अच्छा 20 सेंटीमीटर पे है, ये है। मान लिया जाए कि मैं बोल देता कि अच्छा ये इतने पे है, बर्ड जो है वो 20 सेंटीमीटर पे उड़ रहा है ना, और नीचे कितना है 20 सेंटीमीटर है। अगर मैं दे देता ऐसे, तो क्या लिखते आप, 4/3 डिवाइडेड बाई 1, डी रियल कितना है 20 बटा डी ए, तो डी ए जब रहता कितना हो गया, ऊपर से कटेगा 5 और नीचे डी ए इज इक्वल टू 15, तो डी अपेरेंट कितना है 15 सेंटीमीटर, तो कितना पे दिख रहा है, यानी ये 15 सेंटीमीटर पे दिख रहा है। और चिड़िया कितने पे है 20 पे, तो चिड़िया से बर्ड उसका कितना दूरी दिखेगा, 20 + 15 35 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा। उसी तरह से अगर हम पूछे अच्छा इस मछली को चिड़िया कितने पे दिखाई देगा, मछली को भी तो चिड़िया दिखाई देगी ना। तो अब इस बार क्या हो गया, ये चेंज हो गया, ये हो गया ऑब्जर्वर और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये क्या था, ये किसका रख रहे थे हम लोग, ऑब्जेक्ट का ना। तो इस बार क्या हो जाएगा 1, जब ऐसे देखना होगा कि ये कितनी दूरी पे दिखाई देगा, तो इस बार ये 1 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, सिर्फ उलट जाएगा ये चीज। और फिर ये जो डी रियल होगा, जो डी रियल होगा, ये बाउंड्री लाइन है ना, इस बार ये वाला 20 हो जाएगा, यहां से यहां तक डी रियल, यहां से यहां तक। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको मैं मिटा देता हूं आपको समझाने के लिए, अगर मैं बोलूं कि इस मछली को चिड़िया कितनी ऊंचाई पे दिखाई देगी, तो इस बार देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाएगा वो होगा, ऐसे लिखोगे आप। अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया, यानी 1/4/3, और यहां से यहां इसकी हाइट 20 और डी ए। तो जब डी ए लिखेंगे तो क्या हो गया इस बार 80/80/3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहां से जो हाइट होगी इसकी क्या होगी 80/3, यानी 60 और 75 करीब करीब हो जाएगा, 26 या 27 पॉइंट कुछ यानी ऊपर में। तो अब पूछेंगे कि मछली को कितनी हाइट पे दिखाई देगी, तो मछली को दिखाई देगी कितना 20 ये वाला, 20 तो ये वाला, और 80 + 80/3 ये वाला हाइट। तो मछली को जो दिखाई देगी वो 20 + 80/3 पे चिड़िया दिखाई देगी, मछली को भी ओरिजिनल नहीं दिखाई देता है। और इसको क्या दिखाई देगा 15, ये यहां पे दिख रहा है, ऊपर में उसका ओरिजिनल हाइट कितना है 20, ठीक है ना, तो ये 35 पे दिखाई देगा। ऐसे आप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ का, या अलग अलग स्लैब का अगर क्वेश्चन आएगा
तो इस तरह से समझो। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना, आप सिर्फ म्यू को ही चेंज करना है। ऑब्जेक्ट और मैं ऑब्जर्वर का इसीलिए बता दिया कॉन्सेप्ट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कब ऑब्जेक्ट बनेगा और कब ऑब्जर्वर बनेगा, ताकि म्यू2 म्यू1 में आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे हम, और अगले लेक्चर में बात करेंगे ग्लास स्लैब की। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, फिर इन्हीं भूली बिसरी यादों के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, सायोनारा।